हाय फ्रेंड, आपका बीपी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चन है। देखिए दिया क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या, 5 क्रमागत सम संख्या मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना 5 क्रमागत सम संख्या। तो पहली सम संख्या मान लिया यक्स, और दूसरा हो गया यहाँ पे यक्स प्लस 2, फिर इसके बाद यक्स प्लस 4, फिर यक्स प्लस 6, फिर हो गया यहाँ पे यक्स प्लस 8। करेक्ट, उनका औसत कितना यम है। तो ये औसत जब निकालते हैं तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योग हो जाता है। मतलब यक्स प्लस 2, फिर यक्स प्लस 4, फिर यक्स प्लस 6, फिर नीचे लिख दिया मैंने यक्स प्लस 8, और सबके बटा में आ गया हमारा यहाँ पे 5 संख्या, तो 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1x 2x 3 4 5, तो टोटल कितना x आ गया हमारा यहाँ पे, 5x आ गया। और देखो 2 4 2 6 6 6 12, और 12 8 कितना हो गया 20, और 20 बटे हो गए यहाँ पे 5। तो यम बराबर हो गया 5 से डिवाइड कर देंगे तो यक्स आ जाएगा, 20 में 5 का भाग करेंगे तो 4 आ गया। यानी कि यम की वैल्यू अगर हम देख लें तो आगे हमारे कितना यक्स प्लस 4 आ गया यहाँ पे। और क्या करा कि अगली 5 सम संख्या भी शामिल कर दे। तो यक्स प्लस 8 तक तो हमारा हो गया। अब अगली 5 संख्या हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगली 5 सम संख्या, तो हमारा इंड कहाँ तक हुआ था, तो हमारा इंड हुआ था यक्स प्लस 8 तक हुआ था। अब आगे का हम लोग काउंट कर लेंगे। यहाँ पे अगली सम संख्या की बात कर लेंगे 5। तो अगली सम संख्या हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 10, फिर यक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पे 12, फिर यक्स प्लस हो जाएगा हमारा 14, फिर यक्स प्लस हो जाएगा हमारा 16, 1 2 3 4, फिर हो जाएगा यहाँ पे यक्स प्लस 18। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि शामिल कर लिया जाए 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब इन संख्याओं को हमने काउंट कर लेंगे, फिर अगली 5 संख्या काउंट कर लेंगे, उसका औसत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे सभी 10 संख्या का औसत। ठीक है, बराबर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए पहली संख्या क्या था, यक्स प्लस 2, फिर यक्स प्लस 4, फिर एक्स के बाद यक्स प्लस 6, फिर इसके बाद था यक्स प्लस 8। अब यहाँ से अगला वाला काउंट करना, यक्स प्लस 10, फिर इसके बाद यक्स प्लस 12, फिर इसके बाद हो गया यक्स प्लस 14, फिर इसके बाद हो गया यक्स प्लस हो गया यहाँ पे 16, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दिया यक्स प्लस हो गया यहाँ पे 18। तो टोटल संख्या अगर हम काउंट कर लेंगे तो टोटल संख्या होगी 10। ठीक है फ्रेंड, अब टोटल संख्या अगर 10 होगी तो 1 2 3 4, 1 यक्स 2 यक्स 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट, कुछ ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे ये नहीं रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हो गया हमारा 10 यक्स हो गया प्लस। अब काउंट कर लेंगे 2 4 6 6 4 4 2 6 6 12 12 8 20, और 20 10 30, और 30 में अगर हमने 12 जोड़ दिया तो 42, 42 में अगर 14 जोड़ा हमने तो 42, और 4 हो गया यहाँ पे 56। तो 42 और 14, हाँ 42, और इसके बाद 14 आ गया हमारा, फिर इसके बाद 16 आ गया हमारा यहाँ पे, फिर इसके बाद 18 आ गया। तो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए 8 6 12, 12 4 हो गया यहाँ पे, सॉरी 8 6 14, 14 4 18, 18 2 हो गया यहाँ पे 20, और इसके बाद 4 2 6 1 7 8 1 9, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 90 आ गया, और बटा में हो गया यहाँ पे 10। अगर इसे हम भाग कर लेंगे तो यक्स प्लस हमारा कितना आ गया 9 आ गया। 10 से भाग कर दिया इसमें और इसमें, तो देखिए ये आ गया हमारा कितना यक्स प्लस 9 आ गया। जबकि हमें पता कि यक्स प्लस 4 हमने लिख दिया और प्लस हमने 5 लिख दिया।
तो देखिए जो हमारा x+4 है, इससे पहले हमने यम का मान निकाला था x+4 यहाँ पे। अब यही वाली वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, m+5। तो आ गया हमारा आंसर ना, m+5 हमारा क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया फ्रेंड। तो ऑप्शन में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 45.5 है। और पहली 4 संख्याओं का औसत इतना दिया है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 दिया है। जब ये कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं भी संख्या से 9 अधिक है, तो 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए 12 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12 संख्या का योग, ठीक है। 12 संख्या का हमने योग निकाल लिया। तो योग जब निकालेंगे तो औसत कितना था, 45.5 और 12 से हमने इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 25 60, 6 हो गया, 12 25 60 और 60 6 हो गया यहाँ पे 66, फिर 6 कैरी हो गया और 12 चौक 48 और 48 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 54। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, ठीक है। ये हो गया 546.0 हो गया, 12 संख्याओं का योग हो गया। अब इसके बाद देखिए कह रहा 4 संख्याओं का योग, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, 4 संख्या का योग, ठीक है। अब 4 संख्या का योग जब यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, तो देखिए 4 संख्या का औसत कितना, 41.5 में 4 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 4 5 20, 4 1 4 2 हो गया 6 और 4 चौके 16, तो 166 आ गया हमारा। ये हो गया 166, 4 संख्याओं का योग हो गया। अब इसके बाद देखें, अब कह रहा है कि यहाँ पे अगली 5 संख्या का औसत, तो यहाँ पे लिख दिया अगली 5 संख्या का योग निकाल दिया हमने, ठीक है। अगली 5 संख्या का योग कितना, 48 है, तो हमने 48 और गुणे कितना कर लिया 5, तो गुणा कर लेंगे, 5 8 हो गया 40, 4 हो गया, 5 चौके 20 और 20 4 कितना हो गया 24। तो अगली 5 संख्या का योग कितना हो गया, 240 हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। क्या कह रहा है यहाँ पे, 11वीं नहीं 10वीं 11वीं और 12वीं, तो 12 संख्या का योग था और 4 और 5 कितना हो गया 9, तो ऐसे कर लेंगे। देखिए 9वीं संख्या, 9वीं प्लस 10वीं प्लस सॉरी 9 तक तो हो गया था हमारा, इसे हटा देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हाँ 10वीं प्लस 11वीं और प्लस 12वीं संख्या निकाल लेंगे। तो जब इसकी संख्या अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो 12 संख्याओं का योग कितना 546 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 546 माइनस और ब्रैकेट में कर लिया यहाँ पे। अब 4 संख्या के 166 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 166 प्लस, और अगली 5 संख्या का है 240, तो हमने यहाँ पे प्लस में कर दिया 240। काउंट सॉल्व कर लेंगे, 546 माइनस, देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आ गया, 6 4 हो गया यहाँ पे 10 हो गया, 2 1 3 1 हो गया यहाँ पे 4, तो 6 में से 6 जाएगा 0 हो गया, फिर 4 में से 0 जाएगा 4 हो गया और 5 में से 4 जाएगा 1। तो 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या कितना हो गई हमारी 140 हो गई, ठीक है। यानी कि 10वीं प्लस 11वीं प्लस 12वीं का योग कितना हो गया 140 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन में फिर से। अब यहाँ पे कह रहा है 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। हमें निकालना क्या है, 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या है, ठीक है। इन दोनों संख्या का हमें औसत निकाल लेना है।
तो यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लिया, माना हमने यहाँ पे मान लिया, माना 10वीं जो है ना, 10वीं संख्या, इसको हमने x मान लिया। तो भैया बताइए 11वीं संख्या कितनी होगी। 11वीं संख्या हमारी हो गई, अब यहाँ पे आ जाइए, 11वीं क्या रहा कि 10वीं संख्या 11 से 4 अधिक है। 4 अधिक है तो 11वीं संख्या कितनी होगी, 4 कम हो जाएगी। तो 11वीं संख्या x माइनस होगी 4। और इसके बाद 12वीं संख्या कितनी हो गई, तो 12वीं संख्या के लिए कह रहा है कि 12वीं संख्या 9 से अधिक है, यानी 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो 9 अधिक है तब 12वीं का निकालना है तो 9 कम कर लीजिए इसमें, तो x माइनस हो गया 9। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में रख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो जैसे ही अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट में ये वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, 10वीं संख्या हमारी x हो गई, 11वीं संख्या x माइनस 4 हो गई, जबकि 12वीं संख्या हो गई x माइनस 9 हो गई, और टोटल 140। 1x 2x 3x, 3x और 4 और 9 कितना हो गया, यहाँ पे 13 हो गया 140। और इसके बाद यहाँ पे 3x हो गया हमारा, बराबर हो गया, और यहाँ पे देखिए 140 और प्लस इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस 13। तो 3x बराबर हो गया 3, 4 1 5 और 1, और x बराबर कितना आ गया 3 5 15, 3 1 कम 3, यानी कि 10वीं संख्या हो गई हमारी कितनी। तो देखिए 10वीं संख्या हो गई हमारी 51 हो गई, और जबकि यहाँ पे 12वीं संख्या हो गई 51 में से अगर हमने 9 घटा दिया तो आगे हमारी कितनी 42 आ गई। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10वीं और 12वीं संख्या का औसत पूछा है। तो देखिए देखिए 10वीं संख्या मतलब 10वीं और प्लस हो गई 12वीं संख्या का योग और बटे 2 हो जाएगा। 10वीं संख्या कितनी होगी 51 हो गई, और 12वीं संख्या होगी 42 और बटा में 2। अब हम औसत निकाल लेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 5 4 हो गया यहाँ पे 9, और बटा में 2 से भाग कर देंगे, 2 चौके 8 हो गया, और एक शेष बच गया 2 छके 12 और 0.5। तो हमारा आंसर आ गया यहीं पे 46.5। ठीक है फ्रेंड, यही हमारा आंसर इसका। चेक कर लेते 46.5। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड हो गया। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में हम 8 क्रमागत संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन संख्या हो गई, 8 क्रमागत सम संख्या। तो हमने x से शुरू कर दिया, x हो गया, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 4 हो गया, x प्लस 6 हो गया, x प्लस हो गया 8 हो गया, x प्लस 10 हो गया, x प्लस हो गया यहाँ पे 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हो गया x प्लस हो गया 14 हो गया। कह क्रमागत सम संख्या का औसत कितना 17 है। तो देखिए अगर हम क्रमागत सम संख्या का औसत निकाल लेंगे तो सबका हमने यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्रमागत सम संख्या का औसत जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में अगर हम सीधा सीधा अगर हम कर लें यहाँ पे, तो 8 में अगर 2 का भाग कर दिया 4, मतलब चौथी और पाँचवीं संख्या का जो औसत रहता है वही औसत सबका आएगा यहाँ पे। तो देखिए चौथी संख्या 1 2 3 4, चौथी संख्या ये हो गई और पाँचवीं संख्या ये हो गई। ठीक है, तो इसी का औसत जो हमारा आएगा यहाँ पे, यानी x प्लस 6 और x प्लस हो गया 8 बटा 2, इसका औसत कितना 17। तो हमने यहाँ पे 17 कर लिया। देखिए एक x हो गया 2x और 8 6 हो गया यहाँ पे 14 और बटे 2 बराबर हो गया 17। तो 2 से भाग कर देंगे तो x प्लस हो गया यहाँ पे 7
बराबर 17, तो x बराबर हो गया हमारा कितना 10। अगर x बराबर हमारा 10 तो देखिए 10 से शुरू करेंगे, 10 10 2 12, 10 4 16, 10 4 14 हो जाएगा। तो देखिए 10 और 4 हो गया यहाँ पे 14 हो गया, और 10 6 कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया, ये हो गया 18 हो गया, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया, और ये 24 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कर अंतिम तीन संख्या, तो अंतिम तीन संख्या 20 22 24 और 36 53 का औसत ज्ञात करना। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे अंतिम तीन संख्या मतलब 20 22 24, तो हमें क्या करना ना यहाँ पे 20 22 24 और फिर इसके बाद देखिए 20 22 24 और 36 53, 36 53 का औसत। तो जब औसत इनका हम निकालेंगे सभी संख्या को जोड़ देते हैं, 20 प्लस हो गया 22 और प्लस हो गया यहाँ पे 24 प्लस हो गया 36 और प्लस हो गया यहाँ पे 53 का संख्या होगी 1 2 3 4 5, 5 रख लिया हमने, और यहाँ पे इक्वल हो गया। जोड़ लेते हैं यहाँ पे, देखिए 0 2 और 4 2 6 6 6 12 और 12 3 हो गया यहाँ पे 15, हाथ में आशी लगा 1, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13 13 2 हो गया यहाँ पे 15, और 15 में 5 का भाग कर लेंगे, 5 3 15 हो गया, 5 1 कम 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 31 आ गया, यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आंसर मिला लेते हैं। तो देखिए 31 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया 4 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करो। तो पहले हम आपको शॉर्टकट समझा देते हैं, फिर लॉन्ग कट भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत दिया, कितना दिया 233 दिया हमें। तो इसमें ऑप्शन से अगर हम खेल लेंगे, जिसका औसत अगर उसके मतलब जिसका स्क्वायर इसके बराबर हुआ, क्योंकि अगर 5 क्रमागत विषम संख्या की बात करेगा वहाँ पे, तो पहले एक कंसेप्ट समझिए कि अगर 1 हो गया क्रमागत संख्या, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 5 हो गया। तो अगर इनका स्क्वायर अगर हमने कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81। तो देखो यहाँ पे अब सबको ऐड कर दो आप। अब ऐड करोगे तो 9 1 10, 10 5 15 और 15 9 24, 24 हो गया यहाँ पे 25, 2 हो गया, 10 4 14 और 14 2 हो गया यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ पे 165 संख्या 1 2 3 4 5, 5 से हमने भाग कर दिया, तो देखो 5 तो यहाँ 15 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे 5 से 15, 5 से 15, 33 हो गया। ये देखिए 33 हमारा कहाँ पे आ रहा, जो बीच वाली संख्या होती है ना, लगभग उसी के आसपास आ रहा ना। तो ये खेल है यहाँ पे। तो देखिए 11 का अगर स्क्वायर कर दिया तो 121 आएगा। देखिए अगर हम ऑप्शन से देख लेते हैं तो 11 का 121, 11 का स्क्वायर कर दिया तो 121 आ गया, जबकि 17 करेंगे तो 289 आ गया। अगर हमने 13 का स्क्वायर कर दिया तो 169 आ गया, जबकि 15 का स्क्वायर कर दिया 225 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि 225 233 आसपास आया ना। इसका मतलब हो गया कि बीच वाली संख्या कितनी होगी 15 होगी। तो देखिए बीच वाली जो संख्या होगी वो होगी 15, 15 में 2 जोड़ दिया, इधर हो गया 17, 17 में 2 जोड़ दिया 19, और 15 में अगर हमने यहाँ पे 2 घटा दिया तो हो गया यहाँ पे 13, 13 में से 2 घटा दिया 11। अब कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करना हमें। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या तो हमारा 19 हो गया, और सबसे छोटी संख्या हमारी 11 हो गई। अब इन बड़ी संख्या छोटी संख्या का औसत, तो अभी 11 और प्लस हमने 19 को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 1 2 और 1 हो गया 3,
बटे 2 कितना हो गया यहाँ पे 15 आ गया। तो ओवरऑल हमारा कितना आ गया 15 आंसर ही आएगा। और नहीं तो फिर इसके बाद आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 5 क्रमागत विषम संख्या, तो उसे हमें मानना पड़ेगा कि माना विषम संख्या x हो गई, फिर x+2 हो गया, फिर x+4 हो गया। ऐसे मानकर सबका वर्ग करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो ओवरऑल ऐसे ही आएगा। लास्ट में आंसर आपका 15 ही आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये SSC सीजीएल क्वेश्चन है, हमें शॉर्टकट ही सॉल्व करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।